इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूं, यूं 50-50 बोल के धंधा लगा दिया, यूं 50-50 बोल के धंधा लगा दिया, लंगड़े के साथ मांगने अंधा लगा दिया। भैया का टकला देखकर भाभी ने यूं कहा, ये किसने मेरे चांद पे रंदा लगा दिया। भैया का टकला देखकर भाभी ने यूं कहा, ये किसने मेरे चांद पे रंदा लगा दिया। इस वक्त मालेगांव की अदबी सरजमीन से तशरीफ लाया हुआ वो तंज मजा का बेहतरीन चिराग जो आजकल हिंदुस्तान भर के मुशारे पड़ रहा है। मेरी गुजारिश है मोहतरम कलीम गड़बड़ साहब से, कलीम गड़बड़ साहब अपना मुन्ना कमाल करता है, कलीम गड़बड़ साहब माइक पर अपना मुन्ना कमाल करता है, सिर्फ बालों को लाल करता है, 4 बच्चों का बाप है लेकिन हर घड़ी ये बवाल करता है। अस्सलाम वालेकुम। एक मतलब एक शेर पेश करता हूँ कि बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं, बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। और चली जाती है दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। वाह 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 गड़बड़ साहब, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 गड़बड़ साहब। बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। और चली जाती हैं दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। एक मतलब एक शेर ये भी समाप्त कर ले कि 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। क्या बात है दोस्तों, 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। और एक तो महंगाई उस पर ये मेकअप तेरा, क्या नहाएगा नंगा निचोड़ेगा क्या। बहुत अच्छे भाई कलीम, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए, कलीम गड़बड़ साहब की यही खूबी है, वो शेर पढ़ते हैं हंसते नहीं है। कि 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। एक तो महंगाई उस पर ये मेकअप तेरा, क्या नहाएगा नंगा निचोड़ेगा क्या। दोस्तों इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट से इस्तेमाल से औरतें तो मुझे ऐसा लगता है कि सेफ है, मगर मर्द जो है वो औरत होता जा रहा है। क्या बात है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जैसे औरतों में आदत होती है कहने की कि आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, पियो जी, लेटो जी, जो भी है। अब मर्द कह रहा है 2G, 3G, 4G, ये क्या है जी। इसी 4G के हवाले से 4 मिसरे कि अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, क्या बात है। अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ। बहुत अच्छे मौसूफ, वाह वाह। अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ। और 4G ने किया इसी गड़बड़ के बस बंद कमरे में 2020 हुआ। बहुत अच्छे भाई गड़बड़, वाह वाह। पैरोडी हरफ आखिर के तौर पर जी इनायत करें मौसूफ। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। पल भर में हो जाता है बटवा खाली, यारों से कर्जा उठाना पड़ता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, क्या बात है भाई, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। टेंशन 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 टेंशन, तेरा टेंशन मेरा टेंशन, उसका टेंशन सबका टेंशन। बहुत अच्छे। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे,
रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े, दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे। रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े, एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे, उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े। क्या बात है भाई। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े, एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे, उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े। ऐसे 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 में लाइट बुझाना पड़ता है। बहुत अच्छे भाई कलीम, वाह वाह, नहीं वाह। नहीं बिल्कुल गलत नहीं समझने का, बच्चों को सुलाने के लिए लाइट बुझाना पड़ता है। ऐसे में लाइट बुझाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है। घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। जंगली बैलों की तरह खाना वो खाते हैं, यानी ये यारो मेरा टकला बनाते हैं। मुर्गा घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। जंगली बैलों की तरह खाना वो खाते हैं, यानी यारो मेरा टकला बनाते हैं। मुर्गा 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 पड़ोसी का चुराना। क्या बात है। अजीज इतना ही रखो कि दिल संभल जाए, अब इतना भी न चाहो कि दम निकल जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूं कलीम गड़बड़ साहब से, कलीम गड़बड़ साहब से, सबा साहब का शुक्रिया। उसी के साथ साथ मोहतरमा पूनम पंचाल फरीदी साहब यहाँ मौजूद है, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। अशोक पाल साहब का, सीबी कुलकर्णी साहब का, विट्ठल राव नायक साहब का, और मोहतरम सुनील तुकाराम साहब का, नसीम हैदर साहिबा यहाँ तशरीफ फरमाए। इन तमाम साहिबान का शुक्रिया अदा करते हुए कलीम गड़बड़ साहब माइक पर। बहुत बहुत जी जी, हम पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे। आपकी ख्वाहिश तमन्ना सर आंखों पर। एक मतलब एक शेर समाप्त कर ले। जी भाई, पेश करिए। कि करता हूँ यारों मैं भी शरारत कभी कभी, करता हूँ मैं भी यारो शरारत कभी करता हूँ यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी। अच्छा है। करता हूँ यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी। और ठुकराता कैसे मैं भी पड़ोसन के प्यार को, ठुकराता कैसे मैं भी पड़ोसन के प्यार को। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी दोस्तों कभी। तालियों से इस्तेमाल कीजिए कलीम गड़बड़ साहब का मालेगा। ये मोहम्मद ताहिर आदमी साहब का मुशायरा, हमारे रहीम भाई मोटर वाला साहब, उनके बहुत सारे मुतब्बिन यहाँ पर मौजूद है। तमाम जिन दोस्तों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बतौर ताली उनका स्वागत है। कलीम भाई सुनाइएगा, हम तनगोश है। करता हूँ यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी। और ठुकराता कैसे मैं भी पड़ोसन के प्यार को। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। एक मतलब एक शेर और समाप्त कर लेके। निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, पर भाइयों से उसके खुद को बचा ना पाए। निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, पर भाइयों से उसके खुद को बचा ना पाए। और वो मार खाई हमने, जख्मों ने दी सदाएं। क्या बात है। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। और एक मतलब एक शेर हरफ आगीर के तौर पर ये भी समाप्त कर ले कि बोले मामू रुत ये सुहानी फिर ना आए, बोले मामू रुत ये सुहानी फिर ना आए, जाकर मैके तेरी मुमानी फिर ना आए।
बोले मामू रुतिया सुहानी फिर ना आए, जाकर मैके तेरी मुआनी फिर ना आए। और पहले जैसी बात कहाँ है गड़बड़ में, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए।